जरा एक पल के लिए रुककर खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पूरा पता है क्या सही है, फिर भी तुम वही करते हो जो तुम्हें अंदर से कमजोर बना देता है? तुम जानते हो ये आदत गलत है, तुम जानते हो ये तुम्हारी ऊर्जा खा रही है, फिर भी उंगलियां अपने आप उसी ऐप, उसी वीडियो, उसी रास्ते पर चली जाती हैं। तुम्हारी आंखें वो देखती हैं जो तुम्हारा भविष्य काट रही हैं, और तुम्हारा दिमाग बस इतना कहता है, बस आखिरी बार। लेकिन सच बताओ, क्या वह आखिरी बार कभी आखिरी होता है? यही वह जगह है जहां 99% पुरुष हार जाते हैं। दुनिया से नहीं, खुद से। ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें जगाने के लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम साइंस से दिखाएंगे कि दिमाग कैसे तुम्हें धोखा देता है। साइकोलॉजी से समझाएंगे कि इच्छा क्यों हमेशा तर्क पर भारी पड़ती है, और रियलिटी से साबित करेंगे कि जो पुरुष अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, वह चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जिंदगी में औसत ही रह जाता है। और जो पुरुष रुकना सीख गया, जिसने अपनी आंखों, उंगलियों और सोच पर राज कर लिया, वही आदमी आगे चलकर भीड़ से अलग खड़ा होता है। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस इंसान के लिए है जो तुम बन सकते हो। क्योंकि एक कड़वा सच याद रखो, जो पुरुष अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लेता है, वह दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाता है, और जो नहीं कर पाता, वह पूरी जिंदगी खुद से ही हारता रहता है। पार्ट 1, डिजायर क्या है? साइंस जो आपको कभी नहीं बताई गई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इच्छा यानी फीलिंग, कोई भावना, कोई कमजोरी, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। इच्छा कोई भावना नहीं है, इच्छा एक केमिकल रिएक्शन है जो आपके दिमाग के अंदर शुरू होती है। जब भी आप कुछ सुखद देखते हैं, एक सुंदर चेहरा, एक अश्लील दृश्य, एक आसान खुशी या बिना मेहनत का मजा, तुरंत आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे न्यूरोसाइंस में कहा जाता है डोपामाइन। डोपामाइन का काम है आपको यह महसूस कराना, मुझे यह अभी चाहिए, अभी नहीं मिला तो बेचैनी होगी। यही वजह है कि जब आप जानते हुए भी किसी गलत चीज से दूर नहीं रह पाते, तो असल में आप कमजोर नहीं होते, आपका दिमाग केमिस्ट्री से हार रहा होता है। समस्या डोपामाइन नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल्ड डोपामाइन। आज का पुरुष इतना ज्यादा डोपामाइन ले रहा है कि उसका दिमाग अब नॉर्मल खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। मोबाइल खोलो, रील्स, शॉर्ट्स, पोर्न, नोटिफिकेशंस, हर 5 सेकंड में एक नया स्टिमुलस। दिमाग को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। साइंस इसे कहती है डोपामाइन ओवरलोड, और डोपामाइन ओवरलोड का सीधा असर पड़ता है फोकस खत्म, पेशेंस खत्म, डिसिप्लिन खत्म, सेल्फ कंट्रोल कमजोर। यही कारण है कि आज बहुत से लड़के कहते हैं, मन नहीं लगता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, काम शुरू करता हूं पूरा नहीं कर पाता। यह आलस नहीं है, यह ब्रेन डैमेज पैटर्न है। अब ध्यान से समझो, दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जहां कम मेहनत में ज्यादा डोपामाइन मिले। और जब आप हर दिन इंस्टेंट प्लेजर चुनते हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे मेहनत से डरने लगता है। यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है, प्लेजर, गिल्ट, वीकनेस, फिर प्लेजर, और इस चक्र में फंसा व्यक्ति पूरी जिंदगी सोचता रहता है, मैं इतना चाह कर भी क्यों नहीं बदल पा रहा। लेकिन जो व्यक्ति इच्छा को पहचानना सीख लेता है, उसके पीछे की साइंस समझ लेता है, वही व्यक्ति इस चक्र को तोड़ देता है। याद रखो, इच्छा को मारना संभव नहीं है, लेकिन इच्छा को कंट्रोल करना पूरी तरह संभव है। और यही कंट्रोल आपको अगले पार्ट में भीड़ से अलग करना शुरू करेगा। पार्ट 2, मॉडर्न मैन क्यों कमजोर हो रहे हैं? कड़वी लेकिन सच्ची रियलिटी। अगर आज का पुरुष अपने पिता या दादा की पीढ़ी से ज्यादा सुविधाओं में जी रहा है, तो सवाल उठता है, फिर भी वह अंदर से इतना कमजोर क्यों है? साइंस और साइकोलॉजी इसका एक सीधा जवाब देती है, ओवर स्टिमुलेशन। आज का पुरुष दिन शुरू करता है मोबाइल से, और दिन खत्म भी मोबाइल से ही करता है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, दिमाग को बिना किसी मेहनत के डोपामाइन मिल जाता है। साइकोलॉजी कहती है, द ब्रेन अडैप्ट्स टू द एनवायरनमेंट इट लिव्स इन। मतलब अगर दिमाग को हर दिन आसान सुख मिलेगा, तो वह कठिन काम से भागने लगेगा। पहले के पुरुषों को खुशी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, शरीर चलाना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। आज एक क्लिक में खुशी,
यही वजह है कि आज के पुरुषों में धैर्य कम है, सहन शक्ति कम है, भावनात्मक स्थिरता कम है। अब सबसे खतरनाक बात सुनो, मॉडर्न सोसाइटी पुरुष को कमजोर बनते हुए देख भी नहीं रही, क्योंकि यह सब नॉर्मल बना दिया गया है। हर जगह कहा जाता है, सब करते हैं, इसमें क्या गलत है, एंजॉय लाइफ। लेकिन साइंस साफ कहती है, एक्सेस प्लेजर डिस्ट्रॉयज मोटिवेशन। जब प्लेजर ज्यादा हो जाता है तो एम्बिशन मर जाती है, और बिना एम्बिशन के कोई पुरुष लीडर नहीं बन सकता। एक और कारण है लैक ऑफ मैस्कुलिन चैलेंजेस। आज का पुरुष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से बचता है, फिजिकल पेन से भागता है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट से डरता है, मेंटल प्रेशर सहन नहीं कर पाता। लेकिन साइकोलॉजी कहती है स्ट्रेंथ इज बिल्ट ओनली थ्रू रेजिस्टेंस। जहां रेजिस्टेंस नहीं वहां स्ट्रेंथ नहीं। इसीलिए आज बहुत से पुरुष टैलेंटेड हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, सपने बड़े हैं लेकिन डिसिप्लिन छोटा है, और सबसे बड़ा कारण लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा, वह दुनिया में किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। पार्ट 3, न्यूरोसाइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दिमाग कैसे मजबूत बनता है। अब तक आपने समझ लिया कि इच्छा कोई कमजोरी नहीं बल्कि दिमाग की केमिस्ट्री है, और यह भी कि मॉडर्न लाइफ इस केमिस्ट्री को बिगाड़ रही है। अब सवाल यह है, क्या दिमाग को बदला जा सकता है? साइंस का जवाब है हाँ, और वह भी पूरी तरह। न्यूरोसाइंस में एक नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब आप जो बार बार सोचते हो, जो बार बार करते हो, आपका दिमाग वैसा ही बन जाता है। अगर हर दिन आप इंपल्स पर काम करते हो, जैसे ही इच्छा आई उसी पल उसे पूरा कर लिया, तो आपका दिमाग इंपल्स ड्रिवन बन जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं मुझसे रुक ही नहीं पाता। असल में उनके दिमाग का पॉज बटन कमजोर हो चुका होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, सेल्फ कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं है। सेल्फ कंट्रोल एक ट्रेनेबल स्किल है। जब भी आपके मन में कोई इच्छा उठती है और आप रुकते हो, भले ही 10 सेकंड के लिए, तो आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में नई न्यूरल पैथवेज बनती हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वही हिस्सा है जो डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है और लॉन्ग टर्म सोचता है। और जब आप बार बार रुकना सीखते हो तो ये हिस्सा धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है इंपल्स डिले ट्रेनिंग। यही ट्रेनिंग आपको एनिमल मोड से ह्यूमन मोड में लाती है। एक और जरूरी बात समझो, जब आप इच्छा को तुरंत पूरा करते हो तो डोपामिन स्पाइक होता है, लेकिन उसके बाद डोपामिन क्रैश आता है। यही क्रैश आपको खाली, थका हुआ और पछतावे से भर देता है। लेकिन जब आप इच्छा को डिले करते हो तो दिमाग को एक नया सिग्नल मिलता है, मैं कंट्रोल में हूं। धीरे धीरे दिमाग डोपामिन को बैलेंस करना सीख जाता है, और यही बैलेंस फोकस, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी लाता है। सबसे ताकतवर पुरुष वह नहीं है जो सब कुछ कर सकता है। सबसे ताकतवर पुरुष वह है जो रुक सकता है। हर बार जब आप इच्छा पर जीतते हो, आप सिर्फ आज नहीं जीतते, आप अपने दिमाग को अगले स्तर के लिए तैयार करते हो। और जब दिमाग मजबूत होता है तो बाहरी दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि हजारों साल पहले ऋषियों ने इसी साइंस को ब्रह्मचर्य कहा था। पार्ट 4, ब्रह्मचर्य इज एंशिएंट साइंस, जो आज साइंस मान रही है। ज्यादातर लोग जब ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है यह कोई पुरानी, कठोर या अप्राकृतिक चीज है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य कोई धर्म नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के पास MRI मशीन नहीं थी, न्यूरोसाइंस की भाषा नहीं थी, लेकिन उनके पास अनुभव और प्रयोग था। वे जानते थे कि पुरुष की असली शक्ति उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसकी ऊर्जा में होती है, और ऊर्जा का सबसे बड़ा नुकसान अनियंत्रित इच्छा से होता है। आज मॉडर्न साइंस जिसे कहती है एनर्जी ड्रेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, डोपामिन एग्जॉस्शन, उसी को हमारे शास्त्रों ने एक शब्द में समझाया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्री से दूर भागना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण, ऊर्जा का संरक्षण, इच्छा को दिशा देना। साइंस ये मानती है कि लगातार प्लेजर सीकिंग से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 100 अस्थिर हो जाते हैं, फोकस घटता है, मेमोरी कमजोर होती है,
वहीं जब पुरुष अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीखता है तो शरीर और दिमाग बैलेंस में आते हैं। इसीलिए प्राचीन समय में राजा, योद्धा, ऋषि और विद्वान सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था डिसीजन लेने के लिए क्लियर माइंड चाहिए, युद्ध जीतने के लिए फोकस्ड एनर्जी चाहिए और समाज का नेतृत्व करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। आज साइंस कहती है सीमेन रिटेंशन से नर्वस सिस्टम शांत होता है, ब्रेन फॉग कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह फिजियोलॉजी है। जब आप अपनी ऊर्जा बार बार बाहर नहीं खोते तो शरीर उसे रिपेयर, ग्रोथ और अवेयरनेस में लगाता है। ब्रह्मचर्य इसलिए कठिन लगता है क्योंकि यह इंस्टेंट प्लेजर नहीं देता, लेकिन जो चीज आसान नहीं होती वही इंसान को आसानी से आगे ले जाती है। याद रखो, ब्रह्मचर्य का रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं है। यह उन पुरुषों का रास्ता है जो अपने जीवन को औसत नहीं, असाधारण बनाना चाहते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुरुषों की जिंदगी असल में कैसे बदलती है। पार्ट 5, क्यों सिर्फ 1% पुरुष ही जीत पाते हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचो, दुनिया में मेहनत करने वाले लोग कम नहीं हैं, संघर्ष करने वाले भी लाखों हैं। फिर भी सफल क्यों सिर्फ 1% लोग ही होते हैं? क्या वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं? क्या उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं? या फिर कोई खास किस्मत? नहीं, असली अंतर वहां होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, सेल्फ कंट्रोल। 99% पुरुष अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हर इच्छा को तुरंत पूरा करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो। थोड़ा मन किया, मोबाइल खोला, थोड़ा अकेलापन लगा, अश्लीलता की तरफ चले गए, थोड़ा तनाव आया, इंस्टेंट प्लेजर से भागने लगे। यही वजह है कि उनकी एनर्जी दिन के अंत तक खत्म हो जाती है। और अब देखो 1% पुरुष को, वह भी वही इच्छाएं महसूस करता है, वह भी उसी दुनिया में रहता है, लेकिन अंतर यह है वह हर इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह जानता है हर बार हाँ कहना आत्महत्या के बराबर है। वह अपनी सेक्सुअल एनर्जी को खर्च नहीं करता, वह उसे निवेश करता है। जब बाकी लोग रात में स्क्रीन में खो जाते हैं वह सोता है। जब बाकी लोग कल्पनाओं में जीते हैं वह अपने भविष्य की नींव रखता है। ब्रह्मचर्य उसे कोई साधु नहीं बनाता, यह उसे खतरनाक रूप से फोकस्ड बनाता है। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव होता है, उसकी आवाज में गहराई होती है, उसकी मौजूदगी में वजन होता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी ऊर्जा हर किसी को नहीं देता। साइंस कहती है जो पुरुष डोपामिन को कंट्रोल कर लेता है वह एंजाइटी और डिप्रेशन से अपने आप बाहर आने लगता है। और यही वजह है कि 1% पुरुष प्रेशर में टूटते नहीं, वे शांत रहते हैं। वे हार से नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं हर दिन का संयम उन्हें अंदर से मजबूत बना रहा है। ब्रह्मचर्य उन्हें भीड़ से अलग करता है। यह उन्हें सोचने का समय देता है, निर्णय लेने की ताकत देता है और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास देता है। यही कारण है कि 1% पुरुष दुनिया के पीछे नहीं भागते, दुनिया उनके पीछे चलती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या ब्रह्मचर्य सही है, सवाल यह है क्या आप 99% में रहना चाहते हो या 1% में? क्योंकि जीतने के लिए ताकत नहीं चाहिए, नियंत्रण चाहिए। और जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। पार्ट 6, ब्रह्मचर्य से पहले और बाद एक जिंदगी का अंतर। अब मैं आपसे कोई सिद्धांत नहीं, कोई किताब की बात नहीं करने वाला। अब बात करेंगे असली जिंदगी की। जरा अपने आप को 2 अलग-अलग समय में देखो। ब्रह्मचर्य से पहले सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, नींद पूरी होने के बाद भी दिमाग भारी रहता है, मोबाइल हाथ में लेते ही समय गायब हो जाता है। आप जानते हैं आप कुछ गलत देख रहे हैं फिर भी रोक नहीं पाते। दिन में काम तो करते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, आत्मविश्वास कम होता है, आंखों में सीधापन नहीं रहता, लोगों से बात करते समय अंदर ही अंदर डर बना रहता है। मैं वैसा क्यों नहीं बन पा रहा जैसा मुझे होना चाहिए। रात को खुद से वादा करते हैं कल से सब बदलूंगा और अगली रात वही कहानी दोहराई जाती है। ब्रह्मचर्य के बाद अब दूसरा दृश्य देखो। सुबह आंख खुलते ही एक अलग सी ताजगी होती है, शरीर हल्का लगता है, दिमाग साफ महसूस होता है। मोबाइल अब आपको कंट्रोल नहीं करता, आप मोबाइल को कंट्रोल करते हो। काम करते समय फोकस अपने आप बनता है,
छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगता है। सबसे बड़ा बदलाव, आप खुद की आंखों में आंख डालकर खड़े हो पाते हो। आवाज में कंपन नहीं रहता, चलने में आत्मविश्वास झलकता है। लोग आपकी मौजूदगी को नोटिस करने लगते हैं। बिना बोले भी आपकी ऊर्जा महसूस होती है। तनाव आता है, लेकिन आप टूटते नहीं। इच्छा आती है, लेकिन आप गुलाम नहीं बनते। आप समझ जाते हैं, इच्छा को दबाना नहीं है, उसे दिशा देनी है। ब्रह्मचर्य से आप संत नहीं बनते, आप स्थिर बनते हो। अब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनते हुए देखते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको पहली बार अपने ऊपर गर्व होता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब आता है तो पीछे मुड़कर देखने का मन नहीं करता। अब सवाल यह नहीं है कि क्या ब्रह्मचर्य काम करता है, सवाल यह है आप कब शुरू कर रहे हो। क्योंकि जो पुरुष अपने अंदर जीत जाता है, वह बाहर की दुनिया में कभी हारता नहीं। पार्ट 7, 30 से 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। खुद को दोबारा गढ़ने का समय। अब तक आपने साइंस समझी, साइकोलॉजी जानी और बदलाव की तस्वीर देख ली। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करने को तैयार हो? अगर हाँ, तो यह है आपका 30 से 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। यह कोई साधु बनने की योजना नहीं, यह एक योद्धा बनने का प्रशिक्षण है। चरण 1, पहले 30 दिन नियंत्रण की नींव। पहले 30 दिन सबसे कठिन होंगे, क्योंकि इस समय आपका दिमाग पुरानी आदतों से लड़ रहा होगा। इस चरण में लक्ष्य है ट्रिगर कंट्रोल। मोबाइल पर अनफॉलो करो जो भी आपको भटकाता है। रात में अकेले रहने का समय घटाओ। सोने से पहले मोबाइल नहीं। सुबह जल्दी उठने की आदत, जब इच्छा आए उसे दबाओ मत, उसे मूव करो, वॉक करो, पुशअप्स करो, ठंडा पानी चेहरे पर डालो। याद रखो, इच्छा कुछ मिनट की होती है, लेकिन हार सालों की। चरण 2, 31 से 60 दिन। ऊर्जा का रूपांतरण। अब शरीर समझने लगता है, कुछ बदल रहा है। इस समय ऊर्जा बढ़ने लगती है, नींद सुधरती है, फोकस गहरा होता है। अब आपको इस ऊर्जा को सही दिशा देनी है। रोज 30 से 45 मिनट व्यायाम। कोई एक लक्ष्य चुनो, पढ़ाई, बिजनेस, शरीर। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान। यहां ब्रह्मचर्य आपको शक्ति देगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको दिशा देगा। गलती यहां होती है ओवर कॉन्फिडेंस। याद रखो, अभी यात्रा बाकी है। चरण 3, 61 से 90 दिन। पहचान का बदलाव। अब बदलाव सिर्फ महसूस नहीं होता, दिखने लगता है। लोग पूछते हैं, तू बदल गया है क्या? आपको खुद पर भरोसा आने लगता है, निर्णय तेज होते हैं, डर कम हो जाता है। अब आप समझ जाते हो, आप प्लेजर के लिए नहीं, पर्पस के लिए बने हो। इस समय ब्रह्मचर्य आपकी आदत बन जाती है, संघर्ष नहीं। और सबसे जरूरी बात, अब पीछे लौटना बहुत कठिन हो जाता है। अंतिम बात, यह चैलेंज हर किसी के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो भीड़ में नहीं, इतिहास में जगह बनाना चाहते हैं। अगर आप आज यह फैसला लेते हो, तो आने वाले 6 महीने आपको पहचान में नहीं आएंगे, क्योंकि जो पुरुष खुद को जीत लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। पार्ट 8, अंतिम संदेश। आपकी जिंदगी बदलने का समय। अब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। अगर आपने शुरुआत से ध्यान से देखा, तो आपने जाना इच्छाओं का विज्ञान क्या है, मॉडर्न मैन क्यों कमजोर हो रहे हैं, दिमाग कैसे आपकी आदतों को गढ़ता है, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ और शक्ति, 1% पुरुष क्यों जीतते हैं और 30 से 90% पुरुष क्यों हारते हैं। दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ देखना चाहते हैं या खुद बनना चाहते हैं? जिंदगी में बदलाव सिर्फ समझने से नहीं, बल्कि करने से आता है। आपका मन कहेगा, थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, लेकिन याद रखो, हर दिन जो आप विलंब करते हैं, वह दिन आपकी शक्ति, ऊर्जा और अवसर चुरा लेता है। आज अगर आप यह निर्णय लेते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करूंगा, तो आप केवल अपनी आदतें नहीं बदल रहे, आप अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। साइंस कहती है, जो पुरुष डोपामाइन और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अजेय बन जाता है। और यही वह शक्ति है जो इतिहास के महान पुरुषों में पाई गई है। जो पुरुष अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, वह अपने सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। आज मैं आपसे सिर्फ यह नहीं कह रहा, ब्रह्मचर्य अपनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, खुद पर विजय पाओ, क्योंकि जो पुरुष खुद को जीतता है, वह दुनिया को जीतता है। जो पुरुष अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, वह पूरी जिंदगी खुद से हारता रहता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे
या 1% विजेताओं में शामिल होंगे? क्या आप हर छोटी खुशी के पीछे भागेंगे या अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य और भविष्य में निवेश करेंगे? छोटा कदम अभी। आज रात मोबाइल को दूर रखो, अपनी ऊर्जा को बाहर न निकालो, सुबह उठकर केवल 10 मिनट ध्यान लगाओ और इसी छोटी आदत से आपका ब्रह्मचर्य चैलेंज शुरू हो जाएगा। अगर आप तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई चूज सेल्फ कंट्रोल और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी खुद से हार रहा है। याद रखो, जो पुरुष अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है वह दुनिया में अजय बन जाता है। आज से तुम वही बन सकते हो। तुम ही वो लड़का हो जो भीड़ में नहीं, इतिहास में अपनी जगह बनाएगा।